आज कुछ एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बाइबल के अंदर की सुनाना चाहता हूं। और इस कहानी में जब मैं ये पढ़ रहा था, ये कहानी, परमेश्वर ने एक बात मुझसे कही, एक बात जो मुझे सिखाया इस कहानी के द्वारा, वो ये है कि परमेश्वर हमारा श्रोत्र है, प्रभु हमारा रिसोर्स है। हालेलुया। क्यों ना एक दूसरे से कहे, प्रभु हमारा श्रोत्र है। मैन, आइए हम प्रार्थना करेंगे। वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम वचन को सुनते हैं प्रभु। परमेश्वर, हम जैसे वचन को ग्रहण करते हैं परमेश्वर, प्रभु आप हमें मार्गदर्शन कर प्रभु। प्रभु 100 गुना प्रभु फलदायक बना पिता परमेश्वर, प्रभु इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर, और प्रभु हमें सही कर प्रभु इस वचन के द्वारा। यहाँ पर मैं नहीं, लेकिन यहाँ पर आप बात कर, आपकी इच्छा पूर्ण होने दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज जो मेरा विषय है वो है परमेश्वर मेरा श्रोत्र है। गॉड इज माई रिसोर्स। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरा श्रोत्र है, प्रभु से मुझे सारी उपलब्धि मिलती है। आमीन। प्रभु के बिना हमें कोई उपलब्धि नहीं है प्रियो। प्रभु से ही हमारी सारी जरूरतें पूरी होती है, प्रभु से ही हमें सारी उपलब्धि मिलती है। आमीन। और परमेश्वर आज आपको सिखाना चाहता है कि प्रभु आपका श्रोत्र है, परमेश्वर वो आपका रिसोर्स है जिससे आपको हर एक उपलब्धि प्राप्त होती है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग पहला राजा अध्याय 17 की ओर जाएंगे। पहला राजा अध्याय 17। पहला राजा, आप लोग ने ये कहानी कई बार सुना होगा, कई बार आप लोग ने ये कहानी को पढ़ा होगा, लेकिन आज हम एक अलग रीति से इस कहानी को समझेंगे कि प्रभु मेरा श्रोत्र है, प्रभु मेरा रिसोर्स है, हर एक चीजें मुझे उपलब्ध कराता है। मैन, आइए पढ़ो 17 पहला वचन। पहला राजा अध्याय 17 और वचन 1 से। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने अहाब से कहा। हाँ, इज़राइल बाइबल 17वां अध्याय इस प्रकार से शुरुआत होता है कि परमेश्वर ने एलाइजा जो रहता है वो अहाब राजा के पास जाता है और अहाब राजा को कहता है कि अभी कुछ समय के बाद बारिश नहीं होगी। हम फिर से पढ़ेंगे 17वां अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, हाँ, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, हाँ, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, हाँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मतलब एलाइजा जो भविष्यवक्ता था वो अहाब राजा के पास जाता है और वो कहता है आने वाले समय में अब बारिश बंद हो जाएगा, यहाँ पे बारिश नहीं होगी। धन्यवाद, प्रभु ने हमें अच्छा बारिश दिया है ना। उस समय पर जब एलाइजा ने भविष्यवाणी की, एलाइजा ने कहा कि अब बारिश नहीं होगी, और बाइबल बताती है कि बारिश बंद हो गई, मेह बरसना बंद हो गया, बरसात बंद हो गई। परमेश्वर के व्यक्ति के मुख से निकले हुए शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने वहां पर कार्य किया। हालेलुया। आज मैं आपको सबसे पहली चीज मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आप जो कहेंगे परमेश्वर वो करेगा। हालेलुया। सबसे पहली चीज जो मुझे आपको बतानी है, आप जो कहेंगे परमेश्वर वो करेगा। आप अगर कहते हैं परमेश्वर ये होने के लिए, तो प्रभु वो करेगा। आप विश्वास से मांगो, परमेश्वर वो करेगा। एलाइजा ने विश्वास से कहा, उसने कहा कि अब बारिश नहीं होगी, तो बाइबल बताती है वहां पर बारिश नहीं हुई। फिर आगे हम पढ़ते हैं क्या हुआ, दूसरा वचन। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हालेलुया, हाँ, कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। हाँ, आगे। उसी नाले का पानी तू पिया कर
और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर यह यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जा छिपा रहा और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। बाइबल बताती है कि एलाइजा ने जब ये भविष्यवाणी की, ये कहा अहाब राजा को कि अब 3.5 साल या कुछ समय तक बारिश नहीं होगी, और बारिश बंद हो गया, मेघ बरसना बंद हो गया। परमेश्वर ने एलाइजा से कहा कि तू एक नाले के पास चला जा, एक ब्रुक के पास चला जा, एक छोटे से झरने के पास चला जा, और वहां पर तू रहना, और मैं तेरे खाने का प्रबंध करूंगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है हर दोपहर को, हर सुबह और हर शाम कौवा आता था। कौन आता था? कौवा आता था, और वो एक मांस का टुकड़ा ले आता था और एक रोटी ले आकर एलाइजा को देता था, और एलाइजा उसके द्वारा भोजन करता था। कौन लेकर आता था? कौवा लेकर आता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी जरूरत किसी के भी द्वारा पूरा कर सकता है। हालेलुया। पहली चीज मैंने कहा कि आप जो मांगोगे, आप जो प्रार्थना करोगे, प्रभु उसे पूरा करेगा। दूसरा चीज जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर हमारी जरूरत किसी के भी द्वारा पूरा कर सकता है। हालेलुया। कौवा एक ऐसा प्राणी है जो कभी भी अपना खाना या अपनी चीजें दूसरों को नहीं देता, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने कौवे को मजबूर किया ताकि वो उसका खाना, वो मांस और वो रोटी एलाइजा को जाकर दे। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा। हालेलुया। आप सोचेंगे ये कभी मदद नहीं कर सकता, ये कभी मेरे ऊपर प्यार नहीं दिखा सकता, ये कभी मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा समय आने वाला है जब ऐसे लोग आपके जीवन के अंदर आएंगे जो आपने भरोसा नहीं किया था, वो आशीष है वो आपको देकर चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को लाने वाला है। बोलो प्रभु मेरे जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा। आमीन। प्रभु आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि एक नाले के पास जाना, सुबह शाम कौवा आता था और रोटी देता था, मांस देता था, रोटी देता था, मांस देता। अब जब मैं ये वचन को पढ़ रहा था, सुनो, मैं जब ये वचन को पढ़ रहा था, थोड़ा सा कंट्रोल करना, मैं जब ये वचन को पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि पूरे जगह पे अकाल है। हाँ या ना? कहाँ है? समझ में आ रहा है? पूरे जगह पे अकाल है। तो ये रोटी कहां से लाता था? कभी सोचा? मैं ऐसे बहुत सोचता हूं ये सब चीजें कि ये रोटी कहां से लाता था, ये मांस कहां से लाता था, चिकन मटन का टुकड़ा कहां से लाता होगा, ये व्यक्ति, ये कौवा कहां से लाता होगा, जब पूरे शहर में, पूरे गांव में अकाल पड़ा हुआ है। तो मुझे क्या लगता है पता है? वो आहाब के मेज से लेकर आता था। कौन से? आहाब। आहाब राजा। सिर्फ राजा के पास रोटी की कमी नहीं रहती, सिर्फ राजा के पास बोलते ना अच्छे खाने पीने की कमी नहीं रहती। ये कौवा राजा के मेज से वो भोजन ला कर देता था। परमेश्वर आपकी उपलब्धि को पूरा कराएगा। हालेलुया। क्या आप उत्साहित नहीं हो इस बात के लिए कि प्रभु आपकी उपलब्धि को पूरा कराएगा? आपने जो सोचा नहीं, वहां से परमेश्वर आपकी जरूरतों को निकालेगा, आपकी उपलब्धि को निकालेगा और आपकी जरूरत को पूरा कराएगा। आप सोचेंगे अरे इस भाई के बारे में तो मैंने विचार नहीं किया, इस बहन के बारे में मैंने सोचा नहीं, इस चीज के बारे में मैंने सोचा नहीं।
परमेश्वर वहां से वो चीजों को लेकर आएगा और परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। समय आने पर ऐसा हो सकता है कि आपका कोई रिश्तेदार का कोई ऐसा चीज या ऐसा कोई जमीन के बारे में आपको पता चलेगा जिसने आपको ही सब कुछ देकर गया है और परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात को? है ना? देखो, प्रभु ने कौवा के द्वारा खाना खिलाया है, और वो भी बोलो सुबह शाम। मतलब परमेश्वर हमारे भूख को समझता है। एलाइजा के भूख को प्रभु समझता था। सुबह शाम हर समय परमेश्वर ने खाना खिलाया। हालेलुया। अब उसके बाद क्या हुआ? बाइबल बताती है उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद आइए पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि बारिश नहीं गिर रही थी तो क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। क्या सूख गया? नाला सूख गया। बोलो नाला सूख गया। नाला सूख। जहां पर परमेश्वर ने उसे रुकाया था, जहां से वो पानी पीता था, वो नाला सूख गया। हालेलुया। वो नाला सूख गया। मैं आपको तीसरी बात आज कहना चाहता हूं, पता है क्या? जब तक प्रभु खत्म नहीं करता तब तक खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। बोलो, जब तक प्रभु खत्म नहीं करता तब तक खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपके इस जीवन में जब तक सांस है तब तक परमेश्वर कार्य करता रहेगा। आमीन। अगर आप जीवित हो तो प्रभु के पास समय है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। आमीन। जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक प्रभु कार्य करेगा। यहां पर हो सकता है एलाइजा ने सोचा रहेगा, अरे नाला सूख गया, पूरे जगह पे अकाल है और सूख गया नाला, मैं कहां से पानी लूंगा, मेरे को कहां से भोजन मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए कुछ अलग योजना बनाई थी। क्या किया परमेश्वर ने? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वही रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की के लिए आज्ञा दी है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। पहले कौन खिलाया? अब कौन खिलाने वाला है? विधवा। बोलो विधवा। और वो भी कौन सी विधवा? जो अकाल में पीड़ित है, जिसके घर में कुछ नहीं है, वो विधवा एलाइजा को खिलाने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, वापस पढ़ना वो वचन कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वही रह। सीदोन के सारपत नगर पे जाकर वही रहना। सुन, मैंने वहां की एक विधवा। अभी आपको मालूम है सीदोन और सारपत, सीदोन ये जो जगह है ये कहां है पता है? बोलो, इजराइल के बाहर है। कहां है? इजराइल के अंदर नहीं है। ये कहां पर है? ये इजराइल के बाहर है। सबसे पहली चीज ये बात आप जानो, इजराइल के बाहर है। दूसरी चीज जो आपको समझना जरूरी है, एलाइजा ने अहाब से कहा कि बारिश नहीं होगी। क्या होगा? बारिश नहीं होगी। और बारिश बंद हो गई। तब से अहाब एलाइजा को ढूंढ रहा था। क्या कर रहा था? सुनो ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। तब से एलाइजा को वो ढूंढ रहा था। हालेलुया। तो हर जगह पर पूरे इजराइल में उसने भेजा सैनिकों को, किसको ढूंढने के लिए? एलाइजा को ढूंढने के लिए, कि देखो कहां पे एलाइजा है, किधर है, उसको बुलाओ, वो प्रार्थना करेगा तो वापस बारिश होगा। पूरा एलाइजा को ढूंढ रहा था, हर जगह पर, हर कोने में, हर जगह पर एलाइजा को ढूंढ रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहां भेजा? बोलो, सीदोन में भेजा। सीदोन में भेजा। आपको मालूम है सीदोन ये जगह क्या है? कि कौन सी जगह है? क्या है पता है? अगर आज मैं आपको बताता हूं क्या है ये जगह।
ये सिदोन जो जगह है, ये आहाब का ससुराल था। कहां था? परमेश्वर ने उसे कहां भेजा? आहाब के ससुराल के गांव में ही भेजा, क्योंकि आहाब भले ही सब जगह ढूंढेगा, लेकिन वो कभी ये सोचेगा नहीं कि एलाइजा उसके खुद के ससुराल में गांव में गया है। समझ में आ रहा है? जब प्रभु आपको छुपाएगा ना, कोई ताकत आपको ढूंढ नहीं पाएगी। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो अपने पंख तले, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छुपाती है, वैसे परमेश्वर हमें छुपाता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको ढूंढने का बहुत प्रयास कर रहा है कि मैं कैसे इसको हमला करूं, किस तरीके से इसको हमला करूं, लेकिन प्रभु ने आपको छुपाए रखा है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु ने मुझे छुपाए रखा है। सोचो, आहाब सब जगह ढूंढ रहा है, सब जगह ढूंढ रहा है। क्या आपने कभी उम्मीद की है कि यार ये तो मेरी जेजबेल, मेरी पत्नी के गांव में ही जाकर बैठा हुआ है? कभी उम्मीद नहीं करेगा, कि वो सोचेगा कभी उस गांव में जाएगा ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसी जगह पर उसे भेजा। हालेलुया। अच्छा, अब बाइबल बताती है परमेश्वर ने वहां पर एक स्त्री को क्या किया? आदेश दिया, क्योंकि एलाइजा को कहता है वहां पर एक स्त्री को मैंने आदेश दिया है। क्या दिया है? आदेश दिया है। मतलब एलाइजा वहां पर पहुंचने से पहले, एलिया वहां पर पहुंचने से पहले प्रभु ने उसके खाने का बंदोबस्त कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। आपके विचार से पहले, आपके सोच से पहले परमेश्वर आपकी उपलब्धि को पूरा करता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? आपके विचार से पहले, आपने सोचा उससे पहले प्रभु आपकी उपलब्धि को पूरा करता है। अब आगे पढ़ेंगे क्या लिखता है। बाइबल बताती है कि एलिया उसके पास जाता है। किसके पास जाता है? उस विधवा स्त्री के पास जाता है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि जो विधवा स्त्री है, ये आज के कलीसिया का रूप है। ये विधवा स्त्री आज जो कलीसिया है, जिस प्रकार की कलीसिया है, आज वो विधवा स्त्री उस कलीसिया का प्रतीक दिखाई देती है। हालेलुया। और आज इस विधवा स्त्री के द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य करेगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार है सीखने के लिए? परमेश्वर ने एलाइजा को, एलिया को उस विधवा स्त्री के पास भेजा। अब आगे वापस से पढ़ना सिदोन से, कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। हाँ। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तेरे खिलाने की आज्ञा दी। पहली चीज, वो विधवा इजरायली थी? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि वो इजरायली नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल के बाहर सिदोन की जगह पर भेजा था। मतलब परमेश्वर ने एक ऐसे स्त्री को चुना जो कोई और थी, जो इजरायली नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। आज कई सारे लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आवाज आपके पास आई है। जैसे कई सारे लोग इजराइल में, कई सारी विधवाएं थे, लेकिन परमेश्वर की आवाज वो जारफत में जो विधवा थी उसके पास गया, उसी प्रकार से परमेश्वर का आवाज आज आपके पास आया है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आगे क्या लिखता है? मैंने सो वह वहां से चल दिया। और सारपत को गया। सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर
उसने क्या देखा हाँ। कि एक विधवा लकड़ी बिन रही एक है। विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। मेरे पीने के लिए थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी, हाँ, तो उसने उससे पुकार के कहा, क्या कहा? अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास अपने लेती आ। हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी ले आना। उसने कहा, हाँ, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। मेरे पास एक भी रोटी, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा हाँ, और कुप्पी से थोड़ा सा तेल है। हाँ, और मैं 2 लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ, हाँ, कि अपने अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। बस। अब मुझे एक बात बताइए, प्रभु ने एलाइजा को बोला कि एलिया, तू उस विधवा के पास जाना, तेरे लिए मैंने सारा बंदोबस्त कर रखा है। और जैसे ये एलिया इस विधवा के पास पहुंचता है, तो वहां पर कहानी कुछ और है। क्या कहानी है वहां पर? वहां पर रोटी ही नहीं है। आप समझ रहे हो? जैसे वो गया, वहां पर रोटी ही नहीं है। यहां तक के परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैंने उस स्त्री को आदेश दिया है कि तेरे लिए रोटी या तेरे लिए भोजन तैयार करना या तेरे को सारा उपलब्धि करा कर देना, यह आदेश दिया है। हालेलुया। यानी स्त्री को भी आदेश मिला। हालेलुया। स्त्री को भी, कम हियर both of you, जल्दी। स्त्री को भी आदेश मिला। इधर आजा भाई तू। इधर क्या बोला? इसको आदेश दिया कि मेरा बेटा आने वाला है, इसको तू रोटी और सारी चीजें देना। स्त्री को भी बोल दिया। इसको बोला कि तू जाना, मैं तेरे लिए सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, सारी चीजें मैं तेरे लिए उपलब्ध कराऊंगा। हालेलुया। लेकिन जैसे ही एलिया इसके पास पहुंचता है, इसकी कहानी कुछ और है। क्या है इसकी कहानी? ये तैयारी कर रही है कि वो आखिरी निवाला खाकर अब वो मर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि स्त्री ने आदेश तो सुना, लेकिन इसके अंदर विश्वास नहीं है कि प्रभु कर सकता है। हालेलुया। इसने भले ही परिस्थिति को जाना, लेकिन इसके अंदर विश्वास है कि प्रभु कर सकता है। हालेलुया। कई बार, थैंक यू, कई बार हमारे पास आदेश आता है, परमेश्वर का वचन आता है, सारी चीजें आती है, लेकिन हमारे अंदर यह विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। आज कलीसिया का यह परिस्थिति है। बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को लेकर बैठे हैं, हर संडे वचन को सुनते हैं, हर घर कलीसिया में वचन को सुनते हैं, हर जगह पर वचन को सुनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है वो लोग अपने परिस्थिति को देखते हैं, प्रभु को नहीं देखते हैं। हालेलुया। एलिया ने परिस्थिति को नहीं देखा, स्त्री को नहीं देखा, उसने परमेश्वर को देखा। उसने कहा, अगर मेरा परमेश्वर कौवे के द्वारा खाना खिला सकता है, तो ये विधवा के द्वारा भी खाना खिला सकता है। हालेलुया। विधवा के पास भेजने से पहले, सुनो सुनो सुनो, विधवा के पास भेजने से पहले प्रभु ने एलिया को तैयार किया विश्वास में। हालेलुया, हालेलुया। सोचो, पहली बार जब एलिया उस नाले के पास गया होगा या उस नाले के पास बैठा होगा, वो सोच रहा होगा, यार खाना कौन लाएगा, खाना कौन लाएगा। फिर एक कौवा आता है उड़ते हुए और एक मांस का टुकड़ा लाकर छोड़ देता है, फिर चला जाता है। फिर दूसरा कौवा आता है उड़ते हुए, एक रोटी छोड़कर चला जाता है, तो वो खा लेता है। फिर वो शाम को सोचता है कौन लाएगा। 15, 10,
5 दिन के बाद मुझे लगता है एलिया को यह खातरी हो गया कि प्रभु ने कौवे को भेजा है मेरे लिए भोजन लाने के लिए। तो प्रभु क्या कर रहा था? विधवा के पास भेजने से पहले प्रभु उसका विश्वास को तैयार कर रहा था। हालेलुया! कि मैं जब कौवे के द्वारा खाना खिला सकता हूं तो मैं उस विधवा को भी सक्षम बना सकता हूं तुझे खाना खिलाने के लिए। हालेलुया! तो पहले प्रभु हमसे हमारे जीवन में क्या करता है? पहले प्रभु हमारे जीवन में छोटे चमत्कार करता है। क्या करता है? छोटे छोटी चीजें होती है। छोटे छोटी चीजों से क्या होता है? हमारा विश्वास बढ़ने लगता है। हालेलुया! बढ़ने लगता है। फिर परमेश्वर बड़ा चीजों के लिए हमें तैयार करता है। छोटे छोटे चमत्कार, छोटी छोटी चीजें, गवाहियां हमने इतनी देख ली है कि अब हम बड़ी गवाही के लिए तैयार हो चुके हैं। हालेलुया! कितने लोग बड़ी गवाही के लिए तैयार हो गए? यहाँ पर बोलो मैं बड़ी गवाही के लिए तैयार हो रहा हूं। बोलो मैं बड़ी गवाही के लिए तैयार हो रहा हूं। बाजू वालों को हिलाकर बोलो मैं बड़ी गवाही के लिए तैयार हो रहा हूं। हालेलुया! हालेलुया! जब तक, सुनो, जब तक एलिया विश्वास में तैयार नहीं हुआ तब तक नाला नहीं सूखा। हालेलुया! जब तक वो विश्वास में तैयार नहीं हुआ तब तक नाला नहीं सूखा। और जैसे वो विश्वास में तैयार हो गया नाला सूख गया और प्रभु ने कहा उधर से उठ, दूसरी जगह जा, क्योंकि वहां पर तेरा बड़ा विश्वास दिखाने वाला है तू। हालेलुया! हालेलुया! एलिया के अंदर विश्वास था कि प्रभु करेगा। क्या आज कलीसिया के अंदर विश्वास है प्रभु करेगा? मैं फिर से पूछता हूं, क्या कलीसिया के अंदर यह विश्वास है कि प्रभु करेगा? बीमारी से छुटकारा देगा, कर्जों से छुटकारा देगा। प्रभु आप विश्वास करो, परमेश्वर करने को कार्य करेगा। हालेलुया! हालेलुया! मैं और 10 मिनट लेकर खत्म करूंगा। मैं परमेश्वर ने, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया और आखिरी समय तक उसका कभी तेल खत्म नहीं हुआ, उसका कभी आटा खत्म नहीं हुआ। फिर से हम वो वचन को पढ़ेंगे। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लेकर आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। फिर क्या हुआ? क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुपी का तेल घटेगा। बोलो एलिया के पास, जोर से बोलो, एलिया के पास विश्वास था। देखो वचन दोनों के पास आया है। वचन स्त्री के पास भी आया, वचन एलिया के पास भी आया, पर एलिया ने विश्वास किया। हालेलुया! कि परमेश्वर करेगा। आगे, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। एलिया के वचन के अनुसार किया। वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना, और उसका, बोलो घराना, बहुत दिन तक खाते रहे। बहुत दिन तक खाते रहे। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कई सारे विश्वासी लोग ये सुनकर सोचते हैं कहानी यहाँ खत्म हुई। बोलो कहानी अब शुरू हुई है। बाजू वाले को बोल, कोनी मार, बोल कहानी शुरू हुई है। हम कलीसिया में आते हैं। सुनो, कलीसिया में हम आते हैं, आने के बाद हमने विश्वास किया, विश्वास करने के बाद हम आशीष को देखते हैं। हालेलुया! देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हम आशीष को देखते हैं, हम छुटकारे को देखते हैं,
हम सारे बेहतर चीजों को हम देखते हैं और उसके बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं। ये स्त्री भी क्या हुई? बोलो रिलैक्स हो गई। क्यों? क्योंकि ऐसा घड़ा मिल गया जिसके अंदर मैदा खत्म नहीं होता है। ऐसा कुप्पी मिल गई जिसमें तेल खत्म नहीं होता है। जब भी भूख लगे वो घड़े को उल्टा करो, आटा मैदा गिरता है। वो कुप्पी को उल्टा करो, तेल गिरता है। जब भी भूख लगे मैजिकल पॉट, दोनों मिल चुका है, आ रहा है। आजकल कुछ कुछ विश्वासी यही सोचते हैं कि कलीसिया में आना वो मैजिकल पॉट की तरह हो गया है कि हम कलीसिया में आते हैं तो जैसे मैदा और तेल आते रहता है वैसे आशीष आते रहेगा। हालेलुया। लेकिन आप समझो इस कहानी को, आगे क्या लिखता है। क्या हुआ आगे? यहोवा के वचन के अनुसार हाँ, जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, हाँ, न तो उस घड़े का मैदा चुका और हाँ, न उस कूपी का तेल घटा। हाँ, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा, बोलो इन बातों के बाद, बोलो जोर से बोलो, इन बातों के बाद। इन बातों के बाद अब कितना दिन हुआ था मैं बताऊं मैं आपको, कितना समय बीता था। तकरीबन थियोलॉजिस्ट ये कहते हैं तकरीबन एलिया 2 साल तक वो विधवा के स्त्री में घर में था। कितने साल तक? 2 साल तक। 2 साल तक वो विधवा के स्त्री के घर में था। 2 साल तक स्त्री रोज मटके को हिलाती, मैदा आ जाता। रोज तेल को हिलाती, मैदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी अच्छा चल रहा है, जिंदगी कितना अच्छा चल रहा है, सब जगह पे अकाल है। हालेलुया। लेकिन मेरी जिंदगी बेहतरीन है, मुझे कभी खाने की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एलिया है, मेरे पास मटका है, मेरे पास कुप्पी है, एकदम बेहतरीन जीवन है। हालेलुया। हमारे लाइफ में भी ऐसा है क्या? मेरे पास कलीसिया है, मेरे पास बाइबल है, रोज वचन पढ़ता हूं, रोज प्रार्थना करता हूं, और ज्यादा कुछ हो गया तो एलिया तो है ही, पास्टर तो है ही। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो आगे, मजा आएगा अभी। इन बातों के बाद हाँ, उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी हाँ, रोगी हुआ। कौन रोगी हो गया? उसका बेटा। तेल है, कुप्पी है, सब कुछ है, लेकिन बेटा बोलो रोगी हो गया। फिर और उसका रोग यहाँ तक बढ़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। सांस लेना बंद हो गया। सांस लेना, बोलो जोर से बोलो, सांस लेना बंद हो गया। हाँ, फिर मतलब क्या हो गया? रे अगर सांस नहीं लेंगे तो इंसान क्या हो जाता है? मर जाता है। आगे। तब वह एलिया से कहने लगी, अभी सुनो। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? हाँ, क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो? कि तू मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो। 2 साल से एलिया उसके घर में था, तेल आ रहा था, प्रॉब्लम नहीं था। मैदा आ रहा है, आटा बन रहा है, तब तक प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बेटा बीमार होकर मरा, वो एलिया को क्या दोष देने लगी? तू आया इसलिए ये हुआ। हालेलुया। सब कुछ अच्छा चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा कुछ गड़बड़ी होने को शुरुआत होती है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होने को शुरुआत होता है तो हम किसको ब्लेम देते हैं? हम किस पर दोष लगाते हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि विधवा जो है आज के कलीसिया का प्रतिरूप है। आज की कलीसिया इस प्रकार से बर्ताव करती है।
सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है तो हम क्या करते हैं? हम इस पर दोष लगाते हैं, उस पर दोष लगाते हैं। इस कारण की वजह से ये हुआ, उस कारण की वजह से ये हुआ, उस चीजों के वजह से ये हुआ, उस चीजों के वजह से ये हुआ। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको बड़े चमत्कार के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कौवे का कार्य से विधवा के उदर विश्वास एलिया ने पैदा किया। हालेलुया। अब विधवा के खाना देने के कारण और 2 साल तक वो देती रही, उसके कारण एलिया के अंदर वो विश्वास पैदा हुआ कि मेरा परमेश्वर जो विधवा के द्वारा इस अकाल में खाना खिला सकता है, वो परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? जब तक वो देखो, जब तक विश्वास आपके अंदर पैदा नहीं होता, तब तक प्रभु उसी कार्यों में आपको रखेगा। और जैसे आप तैयार हो गए विश्वास के अंदर, जैसे आपका विश्वास तैयार हो गया, प्रभु बड़ी चीजों के लिए आपको ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एलिया को परमेश्वर ने बड़ी चीजों के लिए ले गया। बाइबल बताती है कि एलिया ने प्रार्थना किया। हालेलुया, प्रार्थना किया और वो बच्चा मुर्दों में से जिंदा हो गया। और उस बच्चे को लेकर उसने उस स्त्री के हाथ में रख दिया। और आखिरी वचन पढ़ेंगे, आखिरी वचन, लास्ट 24। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है। सुनो। स्त्री ने, अरे पढ़ना रे बाबा। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू बोलता है क्या? कब बोल रही है? अब क्या बोलती है? अब 2 साल से परमेश्वर खाना खिला रहा था। 2 साल से तेरे पास मैजिकल पॉट प्रभु ने दिया, जिससे परमेश्वर तेल डाल रहा था। प्रभु तेल डाल रहा, और क्या मैदा आ रहा था, आटा आ रहा था, तब तेरे को विश्वास नहीं आया। हालेलुया। वो क्या बोलती है? अब मुझे विश्वास हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है। हालेलुया। और फिर क्या कहते हैं? और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। वो सच होता है। 2 साल से एलिया उसी के घर में था, सब कुछ उसके द्वारा हो रहा था, सारी चीजें, लेकिन फिर भी स्त्री ने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि स्त्री का विश्वास बड़े चमत्कार के लिए रुका हुआ था। मैन, हालेलुया। लेकिन एलिया के विषय में मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? एलिया के विषय में पहली चीज, एलिया ने पहला विश्वास किया कि कौवे के द्वारा प्रभु खाना खिला सकता है। मैन, कौवे के द्वारा। और जब उसका विश्वास वहां पे तेज हुआ, परमेश्वर ने उसे विधवा स्त्री के पास भेजा और विधवा स्त्री ने उसे भोजन दिया, सारा चीज वहां पर परमेश्वर ने उसे खाना खिलाया। लेकिन 2 साल तक प्रभु ने उसका विश्वास तैयार किया। और 2 साल के बाद जब उसका विश्वास तैयार हो गया, उसको यह पता चला कि मेरा प्रभु जो खाना खिला सकता है वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर कोई परिस्थिति में हो तो प्रभु आपका विश्वास तैयार कर रहा है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु आपका विश्वास तैयार कर रहा है।
प्रभु आपका विश्वास तैयार कर रहा है। और वो किसके लिए आपका विश्वास तैयार कर रहा है? बड़ी चीजों के लिए। किस चीज के लिए? बड़ी चीजों के लिए। आमीन। कौवे से खाना खिलाना छोटा, उसके बाद प्रभु ने थोड़ा बड़े लेवल पर लेकर गया। किसके पास? विधवा के पास। क्योंकि विधवा के पास राजा के घर से भोजन नहीं आएगा, तो उसको विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु ने बड़ा किया। जब वो विश्वास तैयार हुआ, परमेश्वर ने और बड़ा की ओर लेकर गया, जहां पर प्रभु ने उसको बोला अब तू मुर्दों को जिंदा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु मेरा स्तोत्र है। प्रभु हर चीज से मुझे उपलब्धि देगा। जोर से बोलो प्रभु मुझे हर चीज से उपलब्धि देगा। मैन आइए अपने सरों को झुकाएंगे इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है। हर स्थिति हर परिस्थिति प्रभु तेरे हाथ में हम सौंपते हैं। परमेश्वर तू कार्य कर प्रभु, तू राज कर परमेश्वर। आज जो हमने सीखा है प्रभु, वो हमारे मन में तैयार होने दे प्रभु, आपकी इच्छा पूर्ण होने दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष